हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय नंबर 3 करेंगे, चतुर्भुजों को समझना। चलिए छात्रों, इस अध्याय की प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 360। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करते हैं तो वह होगा। उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयत। प्रश्न नंबर 3 है, षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 720। प्रश्न नंबर 4 है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है। चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री। यहाँ पर सी को भर लेना आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं, तब त्रिभुज AOB है एक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिख लेना और ऑप्शन नंबर ए को इस प्रकार से भर लेना। प्रश्न नंबर 6, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप 60 डिग्री है। इस पर है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 360/60 लिख लेंगे और इसको यहाँ पर काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और 6 के पारे से 36 को काट देंगे। कितनी बार कटेगा? 6 बार। इसका उत्तर आ रहा है यहाँ पर 6, यानी इसकी भुजाओं की संख्या 6 होगी। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये कोण x का मान ज्ञात करना है। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। इसका अर्थ है हम जानते हैं बाहु कोण का योग 360 डिग्री होता है। आप जितने भी बाहु कोण हैं उन सबको जोड़ लेंगे, 90, 60, 110। ये 90, 60, 110 और x इन सबको जोड़ लिया 360 के बराबर होगा। 90, 60, 110 को जोड़ेंगे आएगा 260 प्लस x और बराबर 360। 260 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 360 में से 260 को घटाएंगे, 100 बचेगा तो x का मान आ गया 100 डिग्री। प्रश्न नंबर 8 है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है। इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हल है बाहु कोण बराबर 180 माइनस 108 डिग्री। 180 में से 108 को बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 72 डिग्री। अतः भुजाओं की संख्या 360/72। इसको यहाँ पर 360 में 72 से भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आएगा 5। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री है हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोण R बराबर कितना दिया है? 80 डिग्री। कोण P और बराबर होगा कोण R के, ये सममुख कोण है, ये दोनों सममुख कोण है तो ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो कोण P का मान भी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। ये आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण R का मान दिया है 80 डिग्री और S का मान निकाल लेंगे हम। 80 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस के हो जाएंगे। 180 में से 80 घटाएंगे, कितना आएगा? 100 डिग्री। तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा? 100। कोण Q बराबर कितना आ जाएगा? कोण Q और बराबर है कोण S के। ये कोण Q और कोण S दोनों आपस में बराबर हैं, सम्मुख कोण है। जो मान Q का होगा वही S का मान होगा, यानी 100 डिग्री। प्रश्न नंबर 10 है, किसी समबाहुभुज के 22 कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1:4 है तो उसको हम 1x और इसको 4x मान लेंगे। ये 1x और ये 4x बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5x बराबर 180 डिग्री। 5 का यहाँ पर बटे में आ जाएंगे, 5 के पारे से 180 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 36 बार। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे, 360 में 36 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 36 की टेबल से कट जाएगा ये 10 बार। इसका उत्तर होगा 10। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल है 6y बराबर 120 डिग्री। यहाँ पर ये सम्मुख कोण है, ये इसके बराबर होगा तो 6y बराबर 120 डिग्री।
6 इसके बटे में आ जाएगा, तो 6 के पाड़े से 120 को काटेंगे, 20 बार कटेगा, तो y का मान कितना आ गया 20 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120 प्लस 5x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 180 डिग्री के बराबर होगा 120 और 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 130। 130 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस के हो जाएंगे, इधर आप ये माइनस के हो गए, ये 5x। 180 में से 130 घटा देंगे, कितने बचेंगे 50। 5 इसके बटे में आ जाएंगे, 5 के पाड़े से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा 10 बार, तो x का मान कितना आ गया 10 डिग्री और ये y का मान कितना आ गया यहाँ पर 20 डिग्री। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। कोण S बराबर है कोण Q के, जो कि 110 है। कोण S बराबर है और Q के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये 110 डिग्री का है। तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा 110। ये सम्मुख कोण है, ठीक है। ये 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। इन सभी कोणों को लिख दिया है यहाँ पर जोड़कर, बराबर 360 की 110, 60 और 110 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 280। 280 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस के हो जाएंगे, 360 में से 280 घटा देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 80 डिग्री। x का मान कितना आएगा 80 डिग्री। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा है, कोण ARI बराबर 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 125 डिग्री। 180 में से 125 को घटा देंगे, 55 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और 180 में से जो घटा देंगे, कितना आएगा 55 डिग्री। इसी प्रकार से कोण RMI बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री आएगा। कोण PMA बराबर 70 डिग्री आएगा, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न नंबर 13 का हल लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। छात्रों, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आप इस प्रकार से यहाँ पर इस टेबल को भर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक पतंग बना ली है, ठीक है, और उसके ये सभी बाह्य कोणों के मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर ये बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है और इसका यहाँ पर ये ज्ञात करना है, इसका यहाँ पर ये ज्ञात करना है, ठीक है, और इसका ये यहाँ पर ये ज्ञात करना है। इसके बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, ये एक रेखा है, एक ही रेखा पर ये कोण बने हैं। यहाँ पर 180 डिग्री कोण होगा, 180 डिग्री में से 110 घटा देंगे, कितना बचेगा 70 डिग्री, ठीक है। 180 में से 60 को घटा देंगे, कितना आएगा 120 डिग्री। 180 में से 110 को घटा देंगे, 70 डिग्री आएगा। 180 में से 80 को घटा देंगे, यहाँ पर ये 100 डिग्री आएगा। इस प्रकार से ये सभी बाह्य कोणों को हमने ये जोड़ लिया, 100, 70, 120 और ये 70, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 360। यही इसका उत्तर है छात्रों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।